सच सुनने के लिए रेडी हो? 90% जिम सप्लीमेंट्स बस तुम्हारा पैसा खा रहे हैं। और सबसे फनी पार्ट, जो लोग सबसे ज्यादा खरीदते हैं उन्हीं से सबसे कम रिजल्ट मिलता है। आज मैं हर पॉपुलर सप्लीमेंट को रैंक करने वाला हूं, मस्ट बाई से लेकर डॉग शिट तक। और अगर तुम डॉग शिट टियर वाले सप्लीमेंट्स ले रहे हो तो तुम लिटरली अपने फालतू के पैसे फूक रहे हो। फॉर्मेट सिंपल है, मैं पहले सप्लीमेंट्स का नाम बोलूंगा, फिर उसका एक्चुअल काम बताऊंगा और फिर उसकी औकात मतलब रैंकिंग दूंगा कि वो मस्ट बाई है, यूजफुल है, मिड है या फिर डॉग शिट है। नो शुगर कोटिंग, सीधा शुरू करते हैं। नंबर 1, क्रिएटिन। काम क्या करता है? एटीपी प्रोडक्शन इंप्रूव करता है, तुम्हारी स्ट्रेंथ और स्टैमिना काफी बूस्ट हो जाती है। मतलब तुम ज्यादा रेप्स पुश कर पाते हो और मसल फुलनेस काफी बेटर हो जाती है। और इन सब का रिजल्ट ज्यादा मसल ग्रोथ और एक बेटर लुकिंग फिजिक। इसकी रैंकिंग इजी मस्ट बाय। अगर तुम ये नहीं ले रहे, यू आर मिसिंग आउट सो मच ऑन गेन्स। नंबर 2, वे प्रोटीन। इसका काम, ये बस एक कन्वीनियंट प्रोटीन सोर्स है जो थोड़ा फास्ट डाइजेस्ट होता है। इसकी खासियत यही है कि तुम्हें कम कैलोरीज में सही प्रोटीन क्वांटिटी मिल जाती है और तुम्हें 10 चीजें खानी नहीं पड़ती। तो क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, हमें पता है यहाँ की डाइट कितनी अच्छी है, तो वे प्रोटीन एक अच्छा सप्लीमेंट हो सकता है। बट ऑब्वियसली अगर तुम होल फूड्स खाकर अपना प्रोटीन गोल हिट कर लेते हो मेरी तरह, तो तुम्हें इसकी जरूरत नहीं। होल फूड्स ऑलवेज ग्रेटर देन पाउडर। तो इसकी रैंकिंग यूजफुल मतलब ओकेश, लेकिन याद रखना यूजफुल है, मैजिकल नहीं। नंबर 3, प्री वर्कआउट। इसका काम वर्कआउट के दौरान एनर्जी प्रोवाइड करना और फोकस प्रोवाइड करना, मोस्टली स्टिम्युलेंट्स और कैफेन से। इसकी प्रॉब्लम, ये बस एक टेम्पररी बूस्ट देता है और इसकी डिपेंडेंसी बिल्ड हो सकती है। मतलब अगर तुम प्री वर्कआउट लेते रह रहे हो तो हो सकता है एक टाइम के बाद तुम प्री वर्कआउट के बिना ट्रेन ही ना कर पाओ बिकॉज ऑफ कैफीन टॉलरेंस एंड हैबिट। तो इसकी रैंकिंग मिड। काम करता है बट ओवरहाइप्ड है, ट्राई करने का कर सकते हो बट कॉफी से भी काम चल जाता है। ओके, अब तक सेफ चल रहे थे, अब आते हैं तगड़ी चीजों पर। नंबर 4, BCAA मतलब ब्रांच्ड चेन अमीनो एसिड। ये बेसिकली 3 अमीनो एसिड्स होते हैं, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन और वैलीन। BCAA का काम मसल प्रोटीन सिंथेसिस ट्रिगर करना होता है, मसल ग्रोथ सपोर्ट करना होता है, फटीग रिड्यूस करना होता है एंड दे ऑल्सो एड इन रिकवरी। कम से कम थ्योरी में तो करते हैं। इसकी प्रॉब्लम, अगर तुम पहले से एनफ प्रोटीन ले रहे हो तो तुम्हें ये अमीनो एसिड्स ऑलरेडी मिल रहे हैं। BCAA भाई, दे आर लिटरली इनसाइड एवरी डिसेंट प्रोटीन सोर्स, एग्स, चिकन, वे, दाल, सोया, समझे? एक्स्ट्रा लेने का कोई रियल बेनिफिट नहीं है, तुम सेम चीज खा रहे हो। तो इसकी रैंकिंग मिड, बहुत ओवरहाइप्ड है, मोस्टली यूजलेस फॉर नॉर्मल लिफ्टर्स। नंबर 5, ग्लूटामाइन। ये भी एक अमीनो एसिड है जो रिकवरी में हेल्प करता है एंड ग्लूटामाइन इज एसेंशियल फॉर अ हेल्दी इम्यून सिस्टम। और ग्लूटामाइन मसल ब्रेकडाउन भी रिड्यूस करता है। अब देखो, इसे बॉडी खुद भी एनफ बना लेती है और डाइट से भी काफी मिल जाता है। पर भाई रियलिटी में इसकी सप्लीमेंटेशन करने से मसल ग्रोथ या रिकवरी पे इसका नोटिसेबल इंपैक्ट ऑलमोस्ट जीरो होता है, लाइक नेग्लिजिबल फॉर मोस्ट पीपल। तो इसकी रैंकिंग डॉग शिट। फैंसी तो लगता है बट काम कम करता है। ओके, अब जो आने वाला है उस पे लोग पैसा उड़ा देते हैं बिना सोचे समझे। नंबर 6, फैट बर्नर्स। ये मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं और एपेटाइट सप्रेस कर सकते हैं। मतलब तुम्हारी डाइजेशन फास्ट हो जाएगी और भूख वगैरह कम लगेगी। पर देखो, फैट लॉस का मेन फैक्टर कैलोरी डेफिसिट ही होता है, ये उसको रिप्लेस नहीं करते हैं। अगर तुम ऑलरेडी प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे, डेफिसिट मेंटेन नहीं कर रहे, तो इनका इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है। और अगर तुम प्रॉपर डाइट ले रहे हो, डेफिसिट मेंटेन कर रहे हो, तो फैट लॉस तो वैसे भी होगा, फिर बर्नर क्यों चाहिए? तो इसकी रैंकिंग डॉग शिट। शॉर्टकट बेचने का बिजनेस मॉडल है ये। नंबर 7, मास गेनर्स। ये बेसिकली हाई कैलोरी पाउडर्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस थोड़ा सा प्रोटीन का एक मिक्सचर। इनका काम सिंपल है, कैलोरीज बढ़ाना, बल्क वगैरह करने के लिए। लेकिन ये सारे मास गेनर्स बनाने में मोस्टली चीप शुगर्स यूज होते हैं जो अननेसेसरी फैट गेन करा देते हैं। मास गेनर्स आर बेसिकली चीप शुगर प्लस चीप कार्ब्स प्लस लो क्वालिटी प्रोटीन। इनफैक्ट तुम सेम चीज घर पर बेटर बना सकते हो 3-4 हाई कैलोरी होल फूड्स के साथ। तो इसकी रैंकिंग स्ट्रेट अप बकवास, डॉग शिट। कन्वीनियंस के नाम पे गार्बेज। होल फूड्स खाकर कैलोरीज बढ़ाओ, पाउडर खाकर नहीं। लेकिन इनका एक छोटा सा यूज केस है, जैसे अगर तुम्हारी एपेटाइट बहुत लो है या तुम्हें ईटिंग इश्यूज हैं या इतने बिजी हो कि प्रॉपर मील्स नहीं खा पा रहे, तब मास गेनर एक प्रैक्टिकल कैलोरी शॉर्टकट हो सकता है। लेकिन अगर तुम नॉर्मल खाना खा सकते हो तो वही खाओ। अगर रेयर केस है नहीं खा सकते, तब इन्हें यूज करो। नाउ मूविंग ऑन। नंबर 8, फिश ऑयल। ये तुम्हें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्रोवाइड करता है जो इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करता है और तुम्हारी हार्ट हेल्थ और जॉइंट हेल्थ इंप्रूव करता है। लेकिन मसल ग्रोथ इनडायरेक्टली हेल्प करता है एट बेस्ट। तो इसकी रैंकिंग यूजफुल है बट सिचुएशनल है, तुम पर डिपेंड करता है। इट्स नॉट फॉर मसल बट ये लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए एक अच्छा सप्लीमेंट है। फिजिक के लिए नहीं, हेल्थ के लिए ले सकते हो। नंबर 9, मल्टीविटामिन्स। ये तुम्हारी बॉडी को एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं।
इसका काम है माइक्रो न्यूट्रिएंट गैप्स को फिल करना। मल्टीविटामिन्स यूजफुल तब होते हैं जब तुम्हारी डाइट में डेफिशिएंसीज हो। अगर तुम्हारी डाइट ऑलरेडी बैलेंस्ड है, एक्स्ट्रा लेने का बेनिफिट बहुत मिनिमल होता है। सिंपल, अगर डाइट सही है तो मल्टीविटामिन्स लेना यूजलेस है। तो इसकी रैंकिंग मिड। ये भी काफी सिचुएशनल सप्लीमेंट है, तुम पर डिपेंड करता है, बट उतना भी कुछ खास नहीं है। अब आता है एक ऐसा सप्लीमेंट जो लोग टेस्टोस्टेरॉन बूस्ट करने के लिए लेते हैं। नंबर 10, टेस्ट बूस्टर्स। ये क्लेम करते हैं टेस्टोस्टेरॉन बढ़ाने का। अब देखो, रियलिटी में नेचुरल टेस्टोस्टेरॉन पर इनका इफेक्ट एक्सट्रीमली माइनर या नेग्लिजिबल होता है। कोई भी रियल फिजिक चेंज नहीं आता, मिनिमल टू जीरो इंपैक्ट। अगर ये काम करते तो हर चूतिया सीबम बना घूम रहा होता। तो इनकी रैंकिंग स्ट्रेट अप बकवास, डॉग शिट। टेस्ट बूस्टर्स आर बेसिकली अ स्कैम टू बी ऑनेस्ट। नंबर 11, ZMA। ये जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन B6 का कॉम्बिनेशन है। ये तुम्हारी स्लीप क्वालिटी और रिकवरी इंप्रूव कर सकता है अगर तुम्हारी डाइट में इन कंपाउंड्स की डेफिशिएंसीज हो तो। डायरेक्ट मसल ग्रोथ पे उतना कुछ खास इंपैक्ट नहीं होता इनका। और इसकी रैंकिंग मिड, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अब सुनो एक बोनस टिप, तुम्हें पूरा ZMA लेने की जरूरत नहीं है, बट मैं तुम्हें एक मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट सप्लीमेंट लेना जरूर रिकमेंड करूंगा। मैग्नीशियम के काफी स्लीप बेनिफिट्स हैं और भाई क्वालिटी स्लीप ओवर एनीथिंग। और मैं खुद भी मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट सप्लीमेंट यूज करता हूं, काफी सही है। मैं तो पर्सनली रिकमेंड करूंगा इसकी सप्लीमेंटेशन। ओके, मूविंग ऑन। नंबर 12, L-कार्निटीन। ये तुम्हारी बॉडी में जो फैट है उसे एनर्जी के लिए ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। मतलब अगर तुम कुछ काम कर रहे हो और बॉडी को एनर्जी चाहिए तो L-कार्निटीन फैट लाकर देगा जलाने के लिए। थ्योरी बहुत स्ट्रांग है, पर भाई सप्लीमेंट्स लेने से फैट लॉस में कोई नोटिसेबल डिफरेंस नहीं दिखता। इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट मजाक बराबर। और इसकी रैंकिंग डॉग शिट। साइंस बहुत अच्छा लगता है सुनने में, पर रिजल्ट नहीं देगा। ये है मसल ब्लेज L-कार्निटीन प्रो 3300 mg पोटेंसी। L-कार्निटीन फैट लॉस में मदद करने के साथ साथ सेल्यूलर एनर्जी भी बूस्ट करता है और बल्क करते वक्त जब वेट बढ़ता है तो ये अननेसेसरी फैट को कंट्रोल करता है। साकेत यार, क्या बकवास कर रहा है भाई। नंबर 13, अश्वगंधा। अब देखो, ये एक हर्ब है जो मेनली स्ट्रेस और कॉर्टिसोल लेवल्स को रिड्यूस करता है। इसके इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं जैसे बेटर रिकवरी, बेटर स्लीप और मूड इंप्रूवमेंट। और कुछ केसेस में टेस्टोस्टेरॉन पर स्लाइट पॉजिटिव इफेक्ट हो सकता है, बट नथिंग ड्रास्टिक। तो इसका काम स्ट्रेस रिडक्शन और कॉर्टिसोल कंट्रोल। और इनडायरेक्ट बेनिफिट बेटर रिकवरी एंड स्लाइट टेस्टोस्टेरॉन सपोर्ट। तो इसकी रैंकिंग यूजफुल। नंबर 14, इलेक्ट्रोलाइट्स। ये सोडियम और पोटेशियम जैसे मिनरल्स होते हैं जो हाइड्रेशन और मसल फंक्शन मेंटेन करते हैं। हैवी स्वेटिंग या लॉन्ग वर्कआउट्स में काफी यूजफुल होते हैं, लेकिन नॉर्मल सेशंस में नॉट दैट इंपॉर्टेंट। तो इनका काम हाइड्रेशन और मसल फंक्शन। और इसकी रैंकिंग यूजफुल। यूजफुल कब? ड्यूरिंग हैवी स्वेटिंग एंड लॉन्ग वर्कआउट्स। ये भी यूजफुल है बट सिचुएशनल है, तुम पर डिपेंड करता है। अगर तुम्हें ज्यादा स्वेटिंग होती है या हाई इंटेंसिटी लॉन्ग वर्कआउट्स करते हो तो ये ले सकते हो। ओके, अब पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। चलो मैं तुम्हें अब कुछ बताता हूं। तुम्हारी प्रॉब्लम सप्लीमेंट्स नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम है नो प्रॉपर डाइट, नो कंसिस्टेंसी एंड नो प्रोग्रेसिव ओवरलोड। और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो एक पाउडर सब फिक्स कर देगा। देखो, सप्लीमेंट्स फाउंडेशन नहीं होते, दे आर जस्ट गैप फिलर्स, तो उन्हें वैसे ही ट्रीट करो। ओके, फाइनली अब मैं तुम्हें बता देता हूं कि तुम्हें सप्लीमेंट्स लेने कौन से चाहिए। नंबर 1, क्रिएटिन, नॉन नेगोशिएबल, फटाफट खरीदो। नंबर 2, वे प्रोटीन, अगर तुम्हारी डाइट में प्रोटीन गैप्स हैं तो। और नंबर 3, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, पूरा ZMA नहीं, सिर्फ मैग्नीशियम, अगर तुम्हें क्वालिटी स्लीप चाहिए तो। बस ये 3 मेन है और ये 3 सिचुएशनल सप्लीमेंट्स, अश्वगंधा, फिश ऑयल और इलेक्ट्रोलाइट्स, अपने हिसाब से देख लो ले सकते हो या जरूरत नहीं है। ये 3 मेन और 3 सिचुएशनल सप्लीमेंट्स के अलावा बाकी सारी चीजें आर गार्बेज। तो अब नेक्स्ट टाइम सप्लीमेंट्स खरीदने जाओ तो ये मत सोचना कि कार्ट में और क्या ऐड करूं। सोचना कि क्या मुझे इसकी जरूरत है या मैं बस मार्केटिंग का शिकार हो रहा हूं।